जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें किसे कहते हैं जानते हैं। जब 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के साहसी नाविकों द्वारा अन्य नए देशों के व्यापारिक की प्रक्रिया को ये भौगोलिक खोजें कहते हैं। इसमें अग्रणी थे वास्को डी गामा इत्यादि। आज यही जानते हैं भौगोलिक खोज के महत्वपूर्ण कारण क्या हो जिसके कारण भौगोलिक खोजें सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है भौगोलिक खोजें। दुनिया का पतन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भौगोलिक खोजें का। अगर ये नहीं होता तो भौगोलिक खोजें स्टार्ट नहीं होती। दुनिया का पतन कैसे हुआ? दुनिया के यूरोप के किसी शहर का राजधानी है। इसमें 1453 में तुर्कों का यहाँ से दूसरे देशों में चले गए और सबसे ज्यादा यहाँ के विद्वान एवं शिल्पकार में सरनली और इटली में। और इटली के कहाँ तो वहाँ फ्लोरेंस नगर जिसे पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता है। इस प्रकार दुनिया का लोग दूसरे देशों में चले गए और वहाँ के लोगों ने नए नए जिसके कारण भौगोलिक खोजें उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण ये भौगोलिक खोजें का प्रमुख कारण बना। दूसरा है जहाजरानी का विकास। जैसे कि आप जानते होंगे कि समुद्र था, व्यापारिक मार्ग समुद्र से खोजी गई है। जैसे भारत का खोज किसने किया तो 1498 में बोलते हैं 1498 में बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने किया। लेकिन वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया, बल्कि भारत के और यूरोप के व्यापारिक मार्गों की खोज की। वो भी समुद्र कहा जाता है भारत का खोज, लेकिन भारत का खोज नहीं कहा जाता, लेकिन भारत के व्यापारिक मार्गों की खोज कहा जाता है। जिसके कारण अब समुद्री इलाकों में कोई तैर के तो जा नहीं सकता है, इसलिए वहाँ जाने के लिए जहाजरानी का विकास किया। यहाँ अरबों ने एक कैरेवल नामक जहाज का विकास किया जो हल्की एवं तेज गति से चलने वाली थी, जो भौगोलिक खोजें में मुख्य कारण बना। वैज्ञानिक उपकरण का आविष्कार। नवे वैज्ञानिक उपकरण क्या है? जैसे कि हम जानते हैं भौगोलिक खोजें समुद्र के रास्ते से खोजा गया है, जो बहुत दूर दूर से थी, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि किस तरफ पूरब है, किस तरफ पश्चिम है, आगे क्या है। जिसके कारण ये अरबों द्वारा कुतुबनुमा यंत्र का विकास किया गया, जो बहुत ही ज़्यादा सहायक हुआ। क्योंकि जैसे ही हम समुद्र में जाते हैं पता नहीं चलता है किधर पूरब है किधर पश्चिम है, और कुतुबनुमा कंपास ने बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया, जो भौगोलिक खोज का एक कारण बना। और दूसरा है गैलीलियो ने 1320 में दूरबीन का खोज किया, जो बहुत ही ज़्यादा सहायक हुआ यहाँ वहाँ देखने में कि किधर स्थल है किधर समुद्र है। जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजें का बहुत महत्वपूर्ण कारण बना। चौथा है अंधकार में का युग का अंत। अब आप लोग सोचें कि अंधकार में युग क्या है। अंधकार में युग उस काल को कहा जाता है जिसमें ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति आदि का अभाव था। और जब ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति आदि का आने लगा ज्ञान, उस समय अंधकार युग का अंत होने लगा। जैसे दुनिया का पतन हुआ वैसे ही वहाँ के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे, जिस कारण अंधकार में युग का अंत हुआ और भौगोलिक खोजें का ये महत्वपूर्ण कारण बना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके जानने की इच्छा होगी। पांचवा है कौतूहल की भावना। कौतूहल की भावना ने सबसे ज़्यादा भौगोलिक खोज को प्रभावित किया, क्योंकि जब नए साहसी लोग नए नए देशों का खोज नहीं करने लगे तो लोगों में एक उत्सुकता हुई, अगर वो खोजा तो मैं क्यों नहीं खोजा। और इसी चलते कौतूहल की भावना ने भी बहुत ज़्यादा भौगोलिक खोजें में सहायक दी। और छठा है मानसून की जानकारी। इससे बहुत ज़्यादा हद तक भौगोलिक खोजों को प्रभावित किया, क्योंकि पता नहीं चलता था कब सर्दी है कब ठंड पड़ती है कब